तो ये कांग्रेस वाले चल रहे थे और वो बीजेपी वाला, तो सारा भाई बीजेपी वाला, ये अकेले कांग्रेस वाले थे। अरे आप टेंशन नहीं लेना, दुनिया ऐसी पलटू ही है, जो पलड़ा भारी होता है उसकी तरफ झुक जाती है। हमारे महाराज जी कल उदाहरण दे रहे थे, अरे सुनो ना, हमारे महाराज जी कल उदाहरण दे रहे थे कि अल्लाह घुटना पेट की तरफ ही झुकता है। तो हमने कहा, ये योग सागर जी बोले उल्टा झुकेगा तो टूट नहीं जाएगा क्या? तो जहां भारी पलड़ा होता है उस तरफ झुकता चला जाता है जीव। अभी बीजेपी का पलड़ा भी भारी है, पर सदा न केत के, सदा न फूले केत की, सदा न सावन होए। और आगे क्या योग सागर जी? सदा न यौवन थिर रहे, सदा न जीवे कोए। इसलिए तुषार बीजेपी के चक्कर में फूलना मत। कांग्रेसियों ने भी बहुत राज किया है, आज कांग्रेसी चले गए, बीजेपी वाले आ गए, तो बीजेपी वाले ये सोच के न बैठ जाएं कि हम तो शाश्वत हो गए, पुनः नवीन नवीन कोई आएगा। वे भी चले जाएंगे, ना कांग्रेस बचेगी ना बीजेपी बचेगी, क्योंकि 1947 से पहले ना कांग्रेस थी ना बीजेपी थी। कांग्रेस नहीं थी, नहीं थी। आपको ये पता नहीं कैसे कांग्रेसी हुआ? भारतीय कांग्रेस पार्टी नहीं थी, इनको यही पता नहीं। बताओ, कांग्रेस दूसरे नाम से थी, आई राष्ट्रीय, हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नाम परिवर्तित हो गया उसका। अब कांग्रेस ई हो गया, आई हो गया, ई हो गया, कांग्रेस ई, हाँ जो भी है परिवर्तित हुआ है कुछ। मुझे इतना, अब अपन ज्यादा नेतागिरी में जाते नहीं ना, तो इतना गहरे से नहीं पता। इतना पता है कि 1947 में जब कांग्रेस का गठन हुआ था, उस समय कांग्रेस कुछ नाम कुछ और हुआ था, या फिर उससे पहले कांग्रेस का गठन हुआ होगा, 1947 में नाम परिवर्तित हुआ होगा, कुछ हुआ था। अब जो भी हुआ, कुल मिलाकर ये है 100 साल पहले थी ना। 100 साल के पहले क्या थी? ना बीजेपी थी ना कांग्रेस थी। 100 साल पहले कुछ नहीं था, आए हुए 100 साल हुए हैं। ऐसे ही 100, 200, 500 सालों में ये विलीन हो जाएगा, कुछ नवीन निकल कर आएगा। क्योंकि परिणमनशीलता, परिणमनशीलता पदार्थ का लक्षण है, संसार का परिणमन लक्षण है। इसलिए सब बदलता रहता है। हम नहीं थे, आज हैं, कल फिर नहीं रहेंगे। परंतु परंतु जिन शासन त्रैकालिक है, था, है और रहेगा। आओ पुनः उस निमित्त के पास चलते हैं। वह जो निमित्त है, वह निमित्त तटस्थ होता है। मदिरालय निमित्त है उनके लिए जिनको मदिरालय में राग जा रहा है। मदिरालय को देख करके, मैं ले चल रहा था आपको, मदिरालय को देख करके एक मदपाई पुरुष को आनंद उत्पन्न होता है। वहीं मदिरालय के समीप खड़ा हुआ एक साधु पुरुष क्या विचार करता है? ओह, इसमें जाने वाले जीव मदपाई होकर के अपने सर्वस्व को न्यौछावर कर देते हैं, सर्वस्व को भूल जाते हैं, और व्यसनों में पड़ करके कितने कितने जीवों ने इस चार दीवारी के भीतर जाकर अपने आप को नरकों में डाल दिया है। साधु पुरुष के लिए वह मदिरालय कर्म निर्जरा का हेतु है, और मदपाई पुरुष के लिए वही मदिरालय कर्म बंध का हेतु है। ऐसे ही कषाय बंध का हेतु है, तो कषाय निर्बंध का भी हेतु है। नई बात सुनने को मिलेगी आपको। कषाय अभी तक आप पढ़ के रखे हो, कषाय बंध हेत्वा, कषाय बंध का ही हेतु है, कषाय निर्बंध का भी हेतु है। यहां देखो, यहां मिलो किससे? वीर्य। कौन सा वीर्य? अति वीर्य, जिसको रामचंद्र जी ने एक नर्तकी का रूप धारण करके, वेश धारण करके अपनो उसको बंदी बना लिया, बांध करके उसको लेकर आ गए और उससे कहा कि अतिवीर जा, अब सम्राट भरत को तू नमस्कार कर, और सम्राट भरत को नमस्कार करके फिर तू अपना राज्य पुनः वापस प्राप्त कर और अपने राज्य पे उनकी आज्ञा में अपना राज्य का संचालन कर। अब जिसने बड़े बड़े योद्धाओं के ऊपर स्वयं राज किया हो, भैया सचिन जी,
जिसने अपनी संतान के ऊपर आज्ञा चलाई हो, कोई पड़ोसी की संतान आके उसके ऊपर आज्ञा चलाने लग जाए तो बड़ा कठिन कार्य है। अथवा अपनी ही संतान धुतकारने लग जाए, उस समय जीव का हृदय छन्नी छन्नी हो जाता है। मैंने ऐसे ऐसे भोगों को भोगा, मैंने पूरे देश में ऐसे इतने लोगों के ऊपर मेरी आज्ञा चलती थी, अनुमति चलती थी, सैकड़ों हजारों लोग वर्कर हुआ करते थे मेरे, और उसको एक स्वयं का ही छोटा सा बेटा आकर के उसके ऊपर अधिकार जमाए, आज्ञा चलाए, तो उसका हृदय छन्नी छन्नी हो जाता है, टूट टूट हो जाता है। ऐसे ही जैसे राम ने ये कहा कि जा तू भरत के पास, खल का राजा भरत मेरे सामने भरत राजा बना, और मैं इतने सारे सुबटों, इतने सारे राजाओं के ऊपर राज करने वाला मैं कैसे भरत को नमस्कार कर सकता हूं। तब वह सोच में पड़ गया और उसने क्या सोचा कि जीवन की बड़ी थी भूल, मैं मान कषाय में फूल, भटकता जगत रहा। मेरे जीवन की बड़ी भूल, मैं मान कषाय में पड़ा रहा। मुझे लगता था सारा ब्रह्मांड मेरे अधीनस्थ है, सारे राजा मेरे दास, मेरे अनुचर हैं, मेरी आज्ञा में जीते हैं। मैं ये तो भूल ही गया कि शेर को भी कभी सवा शेर मिल सकता है। मैंने तो अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मान के रखा, और इस पर्याय के भोग, इन पर्याय की जो उपलब्धियां हैं, इनमें ही फूला पड़ा रहा। ये बल, ये धन, ये वैभव, ये महल मकान, इनमें ही मैं अपने आप को ढूंढता रहा, अपने आप को खोजता रहा। कि जीवन की बड़ी थी भूल, मैं मान कसाए में फूल, भटकता जगत रहा, नहीं धरा धैर्य का फूल, जीवन को बना कर सूल, भटकता जगत रहा। मैंने अपने फूल से जीवन को कांटे रूप बना दिया। मैंने अपने जीवन को, जो सुगंधमय था, जो अत्यंत कोमल था, जो सभी के मन को मोहने वाला था, ऐसा मेरा सुंदर जीवन मैंने दूसरों के राह में पड़ने वाला कंटक बना दिया, दूसरों को चुभने वाला, कष्ट देने वाला कांटा बना दिया। बड़ा कष्ट है भैया कांटा, अनिल भैया, बड़ा कष्ट है। आपके भी तो होता है कष्ट, आप बोलते तो हो, तो आप अपने आप को वो चुभने वाला कांटा क्यों मानते हो? आप अपने आप को ये चुभने वाला कांटा क्यों मानते हो? मैंने एक दिन कहा था, कांटे दो प्रकार के होते हैं, एक चुभने वाला होता जो कष्ट देता है, और एक चुभा हुआ कांटा निकालने वाला भी कांटा होता है। कांटे से कांटे को निकाल लिया जाता है। इसलिए अपन तो चुभने वाला कांटा थोड़े ही, आप तो कांटा चुभा हुआ उसको निकालने वाले कांटे हो, अच्छे आदमी हो। आप अपने आप को क्यों बुरा देखते हो? आप भी एक दिन भगवान बन जाओगे। फिर ये सब लोग जिनके जिनके चुभे थे ना, फिर सब नमस्कार करेंगे, टेंशन नहीं लेना। नहीं धरा धैर्य का फूल, जीवन को बना कर सूल, भटकता जगत रहा। सोचा था हिमवन से लेकर सागर तक सबको जीतूंगा। ये मान कषाय की प्रवृत्ति, जीव की आकांक्षाओं की प्रवृत्ति देखो। इतना इतना हो चुका, इतना इतना करना भी शेष बचा है। ये मैंने प्राप्त कर लिया है, ये प्राप्त करना बाकी है। इतना मैं भोग चुका हूं। अरे विजय भैया अटक गए अब तो। इतना मैं प्राप्त कर चुका हूं, इतना प्राप्त करना बाकी बचा है। इसको मैं भोग चुका हूं, अभी ये भोगना मेरे लिए बाकी है।
इनसे मैं मिल चुका हूं, इनसे मिलना बाकी। कितनी आकांक्षाएं जीव के अंदर भरी पड़ी हैं, कितनी आकांक्षाएं भरी पड़ी हैं, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। अरे मेरे मित्र दीपक, अरे मित्र दीपक, तुम्हारा नाम दीपक है। अंदर में उजियारा करो, अंदर में उजियारा करो। कौन कहता है, कौन देख के आप आया है कि कल जिन्हें तुम भोगने की आकांक्षा कर रहे हो वे ठहरे रहेंगे और उनको भोगने के लिए तुम ठहरे रहोगे? कल कौन देख कर आया है? और जिसने कल देखा है, जिसने कल देखा है उसके लिए कुछ करना शेष नहीं बचा है, वो सब कर चुका है। कल देखने वाला कृतकृत्य परमात्मा है, जिसने कल देखा है आपका और स्वयं का भी। वो कुछ नहीं करता, वो सब कुछ कर चुका है। और जो तुम करने वाले हो तुमने कल देखा नहीं है, इसलिए क्यों कल के ऊपर जीते रहते हो? क्यों कल के ऊपर जीते रहते हो? आज अभी सुन रहे भैया, इसलिए कल तुम्हें नियम दिलवा दिया। गोलू कहां गए? इसलिए कल तुम दोनों को नियम दिलवा दिया। किसने देखा है कल? कहीं कहीं उस पाप के साथ चले जाओगे, चले गए, उस पाप के साथ चले गए तो दुर्गति हो जाएगी। मुनिराज करुणाशील होते हैं, दयाशील होते हैं। कषाय बंद हेतवा, कषाय बंद करा रही थी, कषाय निर्बंध करा रही है। जो अपनी काषायिक परिणति थी, परिणाम थे, काषायिक भाव थे, मान कषाय जो सताती थी, वह मान कषाय के ऊपर अब बैठकर वो अतिवीर पछतावा कर रहा है कि मान कषाय में पढ़ करके मैंने किन किन का कितना अहित किया है, किन किन को कितना मैंने कष्ट दिया है, क्या क्या इस मान कषाय में भर करके मैंने भाव खड़े कर लिए, कितनी कितनी संभावना मैंने अपने अंदर संजो कर रखी थी। क्यों? मान कषाय, मैं इतना बड़ा सम्राट हूं, मैं यह करूंगा, मैं उनके ऊपर विजय प्राप्त करूंगा, मैं उनको अपना दास बनाऊंगा, मैं कहां से लेकर के हिमन पर्वत से लेकर के समुद्र तक सारे क्षेत्रों को जीत कर आऊंगा। ऐसा चिंतन करता था, ऐसा सोचता था। ये मान कषाय कराती थी। उस मान कषाय ने अब तक बंद कराया था, पर आज अपनी ही मान कषाय उसको दिखने लग गई। इस मान कषाय ने मेरा कितना अहित कर डाला। वही मान कषाय हेतु बन गई, वही मान कषाय हेतु बन गई निर्बंधता के लिए। मान कषाय से बंध और मान कषाय से निर्बंध। मान कषाय जैसे मदिरालय न बंद कराता है, मदिरालय न निर्बंध कराता है, उसमें जो आसक्ति परिणाम रखता है, ममत्व भाव रखता है, उस मदिरालय में जाने का, मदिरा का पान करने का जो भाव रखता है, वह उसी मदिरालय से बंधु को प्राप्त होगा। और साधु उस मदिरालय में जाते हुए लोगों को देख करके चिंतन करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, हे भगवान इन जीवों का कल्याण कैसे हो, ये जीव इस व्यसन से कैसे मुक्त हो जाए, इनका भला कैसे हो, इनका कल्याण कैसे हो जाए। वही मदिरालय उनके लिए निर्बंध का कारण है। कर्म निर्जरा करा, धर्म ध्यान हो रहा है। ऐसे ही अपनी ही कषाय कर्म का बंध कराती है, और अपनी ही कषाय जब देखने में आने लग जाती है, उसमें पछतावा होने लग जाता है जीव को, वही कषाय निर्बंध कराती है। अब चाहो तो आप लोग उठ सकते हो, हड्डी मैंने जोड़ दी। कषाय से बंध और कषाय से निर्बंध। अपनी ही कषाय को अब अतिवीर देख देख करके पछतावा कर रहा है, हाय हाय मैंने क्या कर डाला। सोचा था हिमवन से लेकर सागर तक सबको जीतूंगा, एक स्त्री नृत्यकारिणी ने सब लूट लिया संसार मेरा। अपने को जाना आज और तोड़ूंगा मोह के पास, भटकता जगत रहा। जीवन की बड़ी थी भूल, मैं मान कसाए में फूल, भटकता जगत रहा। ये अतिवीर को नहीं देखना है। अतिवीर ने तो वैराग्य को उत्पन्न कर लिया कि मैं कैसे, मैंने अपने जीवन में बड़े बड़े सुभट बड़े बड़े योद्धाओं का नमस्कार मैंने स्वीकार किया है, मैंने उनको अभय दिया है, मैं उनको सुख करता था, समृद्धि देता था। अब मैं कैसे भरत के सामने नमस्कार करूंगा? अब किसी को नमस्कार नहीं करना है, अब किसी को नमस्कार नहीं करना है। हे प्रभु, अब सिर्फ आपके चरणों में ये मस्तक झुकेगा। अब केवल
अब नमस्कार करना है तो निज आत्म द्रव्य को नमस्कार करना है और किसी को जगत में अब नमस्कार नहीं करना है। ऐसा विचार कर उन्होंने कहा, यदि नमस्कार से मुझे निर्बंधता मिलती है तो हे राम, मैं अब निज को नमस्कार करना चाहता हूं। मैंने अपने जीवन में सारे सुखों को भोग लिया, परंतु मुझे तृप्ति किंचित मात्र भी प्राप्त नहीं हुई। मैं इन इंद्रिय भोगों में, इंद्रिय विषयों में तृप्ति को खोजते खोजते अपने जीवन के इतने सारे अमूल्य क्षण नष्ट कर चुका हूं। आपके द्वारा मैं प्रतिबोध को प्राप्त हुआ हूं। आप मेरे लिए उपकारी हो। आप मेरे लिए, आप मेरे वैराग्य में निमित्त बनकर आए हो और आपने जो किया इससे मुझे प्रतिबोध हुआ है। एक स्त्री पर्याय के ऊपर आसक्ति ने मुझे बंदी बनाकर खड़ा कर दिया। जब एक स्त्री ने मुझे जैसे वीर को यहाँ बंदी बनाकर खड़ा कर दिया है, तो इन संसार में 5 इंद्रियों के जितने भी विषय हैं, इन विषयों में मेरी निरंतर आसक्ति भाव चलती रहती है। मैं कहाँ कहाँ कितनी बार बंदी बनूंगा, किन किन पर्यायों में बंदी बन करके पड़ा रहूंगा, किन किन को नमस्कार करूंगा और किन किन के आदेश को मैं सहन करूंगा। इसलिए अब मुझे किसी का आदेश नहीं सहन करना है। अब मुझे किसी भी पर्याय में जाकर के इन कष्टों को नहीं भोगना है, इन क्षणिक सुखों को नहीं भोगना है। मैं उस शाश्वत सुख को भोगना चाहता हूं जो शाश्वत सुख परम सिद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। इसलिए हे रामचंद्र, हे वीर पुरुष राम, यदि क्षमा देना ही चाहते हो, यदि मुक्त करना ही चाहते हो, तो इसलिए नहीं कि मैं भरत का अनुचर बनूं, मुक्त करना ही चाहते हो तो इसलिए मुझे छोड़ दो, इसलिए मुझे मुक्त कर दो कि मैं अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूं। राम तो उदार चित्र थे ही। उन्होंने जब उसके इस हृदय का परिवर्तन देखा, तुरंत ही उसके चरणों को छूकर रामचंद्र जी ने नमस्कार किया। उन्होंने कहा, तुम धन्य हो अतिवीर, तुम्हारे जैसे वीर पुरुष इस ब्रह्मांड में अधिक नहीं है, अत्यंत अल्प है। मुझ जैसा प्राणी सब कुछ भोग रहा है पर वैराग्य को नहीं प्राप्त हो रहा है। पर धन्य है तू अतिवीर कि तूने ये राज लक्ष्मी, ये संपदा, इसको निस्सार जानते हुए उस परम वैराग्य को प्राप्त किया है और तू उस मुनिपद को धारण करने जा रहा है जिस मुनिपद को माथा टेकने के लिए, सर झुकाने के लिए स्वर्ग से देवता भी आकर के उनकी अर्चना पूजन करते हैं। ऐसे तू उस उत्कृष्ट पद को धारण करने जा रहा है। तुरंत ही उन्होंने बंधन मुक्त किया और कहा, मेरी बहुत बहुत अनुमोदना है, तू मुनि बन और अपनी आत्मा का कल्याण कर। इस प्रकार से वे अतिवीर दिगंबरी दीक्षा को प्राप्त हो सभी के समक्ष केस लॉन्च कर, अपने सर्व परिग्रह का त्याग कर, अपने बेटे नहीं, उन्होंने तो राजी भी नहीं दिया। उन्होंने कहा, जब मैं इससे मुक्त हो ही चुका हूं तो इसका जो होना है सो होगा, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है। हम कर्ता बनते अवश्य हैं, पर हम किसी द्रव्य के किसी अवस्था के कर्ता होते नहीं हैं। हमें लगता है कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, सब चलता है, सब होता है। आप नहीं थे तब भी होता था, आप नहीं रहोगे तब भी होगा। ये ब्रह्मांड चलता था, चलता है, चलता रहेगा, इसमें किसी का कार्य रुकने वाला नहीं है। ऐसा जानकर वे अतिवीर अब मुनिराज अतिवीर हो गए। रामचंद्र जी ने उनकी बड़ी भारी पूजन की। राम, सीता, लक्ष्मण सभी ने मिलकर के, और लक्ष्मण के जो ससुर थे पृथ्वीधर, उन सभी ने, उनके पुत्रों ने, सभी ने मिलकर के और उन अतिवीर मुनिराज की बहुत भव्य पूजन की, वंदना की, उनको बार बार नमस्कार किया। और नमस्कार करके सभी ने एक ही बात कही कि हे भगवान, जैसे आपने वैराग्य को
प्राप्त कर अपना आत्महित किया है, हम सभी भी आपके जैसे बैरागों को प्राप्त हो, निज आत्महित को प्राप्त होएं।